नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पहलगाम हमले को बीते एक हफ्ता हो गया है और अब लड़ाई दोनों देशों के बीच वाक युद्ध पर चल रही है। पाकिस्तानी नेता भारत को लेकर अनाप शनाप बक रहे हैं, लेकिन भारत के नेता शांत हैं और संयमित बोल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के नेता कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे भारत में गुस्सा है। भारत के नेता भी करारा जवाब दे रहे हैं। पहले हम बताते हैं कि आखिर बिलावल ने इतना भड़काऊ बयान क्यों दिया। बात दरअसल ये हुई कि पहलगाम हमले पर एक दिन के अंदर भारत ने बड़ा एक्शन लिया। सिंधु जल समझौता रद्द, अटारी बॉर्डर पर रोक, भारत में रह रहे पाकिस्तानी भारत छोड़ दें, सार्क से वीजा पाने वालों का वीजा रद्द, मेडिकल वीजा पर रोक, भारत राजदूत और कर्मचारियों को भारत बुलाएगा। बस इसी बात से बौखलाए बेवकूफ बिलावल भुट्टो ने जो बोला उसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो करारा जवाब ओवैसी ने दिया उससे पूरा भारत गदगद हो गया और अब ओवैसी की सब तारीफ कर रहे हैं। खैर, भारत ने एक्शन लिया तो बिलावल ने भारत पर हमला बोला और कहा कि मैं सिंधु दरिया के पास खड़े होकर साफ कहना चाहता हूं कि सिंधु नदी हमारी थी और है हमारी ही रहेगी। या तो इस नदी से हमारा पानी बहेगा या फिर उसका खून जो हमारी हिस्सेदारी छीनना चाहता है। बस इसी बात को पकड़ते हुए ओवैसी ने ऐसा बोला कि बिलावल की बोलती बंद हो गई होगी। निर्णय भारत सरकार ने लिया, उसको उत्तर दिया कि हम बम डाल देंगे जो भुट्टो है। दोनों मुद्दों को कैसे देखिए, वो उन्होंने जो है अभी राजनीति में आए हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनकी अम्मा को किसने मारा। टेररिज्म तो मारी ना उनकी वालदा, उनको अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो क्या समझाएंगे उनको भी। भाई, जिसकी मां को उसी के होम ग्रोन टेररिस्ट ने मार दिया तो वो बात समझो ना तुम। आपकी मां को जब गोली मारा तो टेररिज्म है, और हमारे बेटियों को, माओं को जो मारे टेररिज्म नहीं है क्या वो? तो उनको समझने की जरूरत है वो बात को। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी ने और कैसे बिलावल को उन्होंने करारा जवाब दिया। आज ओवैसी का बयान काफी वायरल हो रहा है। देश में इस समय अलग तरह का माहौल है और लोग सीधे पाकिस्तान पर हमला चाहते हैं। सरकार गुस्से में है और विपक्ष के साथ सर्वदलीय बैठक में कहा गया कि हमसे चूक हो गई, लेकिन हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। आप जानते हैं कि आतंकियों ने 22 मार्च को एक कायराना हरकत की, जिसके बाद पूरा देश गम में डूब गया। कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया और 26 पर्यटकों की जान ले ली। हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली, लेकिन खुफिया विभाग के सूत्रों की माने तो पहलगाम में जो हमला हुआ उसमें 2 विदेशी और 2 लोकल आतंकी शामिल थे। इस बीच उरी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को सेना ने मार भी गिराया। पर्यटकों की जिनकी जान गई वो उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा के लोग। सूत्रों का कहना है कि पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्ला खालिद है। भारत एक्शन ले रहा है और पाकिस्तान पर कई तरह से दबाव बनाया जा रहा है। देखना होगा कि भारत पाकिस्तान को किस तरीके से आगे तोड़ता है।